हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों मैं हूं गजेंद्र सिंह राठौड़। आईटीआई वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मटेरियल साइंस से रिलेटेड सेकंड पार्ट देखेंगे, जिसमें हम थ्योरी एंड एमसीक्यू दोनों देखेंगे साथ में। टॉपिक रहेगा कंपोजिशन, एप्लीकेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कॉमन इंजीनियरिंग मटेरियल्स लाइक कास्ट आयरन, माइल्ड स्टील एंड एलोइंग एलिमेंट दिए हुए हैं। एल्युमिनियम, कॉपर, टिम्बर ऑलरेडी कर चुके हैं इसलिए नहीं देखेंगे। प्लास्टिक, जिंक, लेड एंड अदर एलॉयज। तो नॉन फेरस मेटल्स एंड एलॉयज, इसमें क्या क्या रहता है? एल्युमिनियम, कॉपर, लेड, टिन, जिंक, निकिल इत्यादि। नॉन फेरस मेटल्स वे धातुएं होती है जिनमें आयरन नहीं रहता है, लोहा नहीं रहता है। इनका उपयोग विभिन्न उद्योगों में किया जाता है, जैसे एरोस्पेस, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और निर्माण सामग्री में। तो इनका यूज पूछा जाता है, किस में किया जाता है वो आगे देखेंगे हम। ये धातुएं जंग प्रतिरोधी होती है, हल्की होती है, जिससे इनका उपयोग कई उन्नत अनुप्रयोगों में किया जाता है। प्रमुख नॉन फेरस धातुएं और उनकी मिश्र धातुओं के बारे में देखते हैं अभी। फर्स्ट देखिए एल्युमिनियम और इसके मिश्र धातु। तो एल्युमिनियम का सबसे मेन ये रहता है कि एल्युमिनियम की मिश्र धातुएं हल्की होती है। तो जहाँ पे लाइट वेट रिलेटेड चीज़ें बनानी होती है वहाँ पे इसका उपयोग होता है। तो मेनली इसका उपयोग विमान और ऑटोमोबाइल पार्ट्स में, जहाँ पे लाइट वेट पार्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ इसका यूज़ करते हैं। तो इसका स्रोत देखिए, एल्युमिनियम का मुख्य रूप से मिट्टी से प्राप्त किया जाता है, जिसमें बॉक्साइड, हाइड्रेटेड एल्युमिनियम ऑक्साइड मीन्स बॉक्साइड पाया जाता है। बॉक्साइड से एल्युमिनियम एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और एल्युमिनियम और इसके मिश्र धातुओं का उपयोग विमान, ऑटोमोबाइल पार्ट्स और अन्य हल्की संरचनाओं के लिए किया जाता है। तो ये याद रखना आपको, कहाँ यूज होता है और किससे ये प्राप्त किया जाता है। बॉक्साइड से प्राप्त होता है और इसका उपयोग हल्के पार्ट्स, विमान, ऑटोमोबाइल आदि में किया जाता है। अभी एल्युमिनियम की मिश्र धातुएं। ड्यूरेलियम, इसमें आपको कंपोजिशन ध्यान देना है, ठीक है। कॉपर इसमें 3.5 से 4.5% प्लस मैग्नीज 0.40 से 0.7%। सेम आपका मैग्नीशियम 0.40 से 0.70। और शेष आपका एल्युमिनियम होता है, ड्यूरेलियम। विशेषता इसकी रहती है मिश्र धातु। ये मिश्र धातु हीट उपचार, हीट ट्रीटमेंट और एज हार्डनिंग, ये हिंदी में लिखा गया है गर्मी उपचार और आयु हार्डनिंग, मीन्स हीट ट्रीटमेंट और एज हार्डनिंग के बाद इसकी उच्चतम स्ट्रेंथ, हाईएस्ट स्ट्रेंथ 400 MPa तक मिलती है। उपयोग इसका विमान और उच्च हाई प्रदर्शन वाले ऑटोमोबाइल अनुप्रयोगों में। कंपोजिशन यूज देखना है, इसकी स्ट्रेंथ काफ़ी हाई प्राप्त होती है। सेकंड देखिए गामा एलॉय, इसी को कॉपर एल्युमिनियम एलॉय भी कहा जाता है। कॉपर इसमें 3.5 टू 4.5, मैग्नीशियम, मैग्नीज 1.2 से 1.7, निकिल 1.8 से 2.3, और सिलिका, Mg एंड आयरन 0.6% ईच, और शेष एल्युमिनियम रहता है। विशेषताएं, हीट ट्रीटमेंट और एज हार्डनिंग के बाद ड्यूरेलियम से बेहतर ताकत एट हायर टेम्परेचर। इसकी जो स्ट्रेंथ होती है ड्यूरेलियम के कंपेयर में हाई होती है, ठीक है। नेक्स्ट मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और 2 से 10% मैग्नीज को वैक्यूम में मिलाकर, फिर वैक्यूम में या 100 से 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दबाव में ठंडा करके बनाया जाता है। इसमें लगभग 1.75% कॉपर होता है। विशेषताएं, हाई स्ट्रेंथ एवं लाइट वेट। नेक्स्ट है हिंडेलियम, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम का मिश्र धातु है, जिसमें थोड़ी मात्रा में क्रोमियम रहता है। कंपोजिशन और इसका यूज आपको पता होना चाहिए, और डायरेक्टली भी पूछा जाता है कौन सी मिट्टी से प्राप्त होता है और कहाँ यूज होता है, ठीक है। कॉपर देखिए, कॉपर और उसकी मिश्र धातु, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे 100% MCQ आता ही है। तांबा एक अत्यधिक उपयोगी नॉन फेरस धातु है, जिसका उपयोग विद्युत प्रवाहक और अन्य निर्माण कार्यों में किया जाता है। यह कुछ पदार्थों में पाया जाता है, जैसे जैसे एल्युमिनियम बॉक्साइड से मिलता था, ये कॉपर ग्लास, कॉपर पाइराइड्स, वेलेचाइट
अजूराइट, इनसे कॉपर प्राप्त किया जाता है। इसकी कॉपर की प्रमुख मिश्र धातु देखिए। ब्रास, ये तांबा और जिंक का मिश्रण होता है। यह वायुमंडलीय जंग प्रतिरोधी होता है और इसे आसानी से जोड़ा जा सकता है। इससे विभिन्न संरचनाओं में प्रयोग किया जाता है। इसमें तांबा और जिंक मेनली 50-50% होता है। ब्रॉन्ज देखिए, ब्रॉन्ज में आपका कॉपर और एसन टिन होता है। तो कॉपर 75-95% होता है और एसन आपका 5-25%। परसेंटेज भी आपको याद रखना है। और डायरेक्टली ब्रॉन्ज में कौन कौन से घटक होते हैं, कॉपर और एसन होता है इसमें। ठीक है, परसेंटेज के साथ भी पूछ सकता है और विदाउट परसेंटेज भी पूछ सकता है कि ब्रॉन्ज या ब्रास में क्या क्या रहता है। विशेषताएं इसकी: बेहतर जंग प्रतिरोध और उच्च यांत्रिक गुण। इसका उपयोग बियरिंग, गियर्स और स्प्रिंग बनाने में किया जाता है। तो उपयोग आपको याद रखना है ब्रॉन्ज का उपयोग। ब्रॉन्ज के प्रकार दिए गए हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रकार है इसके। तो फास्फोरस ब्रॉन्ज तो नाम दिया है तो उसमें फास्फोरस रहेगा, बेरिलियम है तो बेरिलियम रहेगा, परसेंटेज डिफरेंट डिफरेंट रहेगा। सिलिकॉन है, मैग्नीज है। ठीक है, तो कंपोजिशन में फास्फोरस रहेगा देखिए 87-90% कॉपर, 9-10% एसन और फास्फोरस 0.1-0.3%। तो फास्फोरस ब्रॉन्ज उच्च लचीलापन, हाई डक्टिलिटी और हाई वियर का गुण होता है। ठीक है, बेरिलियम ब्रॉन्ज 97.75% कॉपर, 2.25 बेरिलियम। विशेषता देखिए उसकी, उच्च फटीग लिमिट होता है इसका, थकान मीन्स फटीग, और जंग प्रतिरोधी। ठीक है, कोरोजन रेजिस्टेंस होता है। इसका उपयोग स्प्रिंग, इलेक्ट्रिकल स्विच और बुशिंग के लिए किया जाता है। यूज भी इंपॉर्टेंट होते हैं, यूज याद रखना आपको। स्प्रिंग एंड इलेक्ट्रिकल स्विच बुशिंग में किया जाता है। सिलिकॉन ब्रॉन्ज 96% कॉपर, 3% सिलिकॉन, 1% मैग्नीज और जिंक। उच्च तनाव सहनशीलता और जंग प्रतिरोधी होता है। इसका उपयोग बॉयलर, स्टोव और टैंक में किया जाता है। मैग्नीज ब्रॉन्ज Mn 60% कॉपर, 35% जिंक और 5% मैग्नीज। हाई रेजिस्टेंस टू कोरोजन, वार्म गियर्स में इसका फ्रिक्वेंटली यूज किया जाता है। एल्युमिनियम ब्रॉन्ज इंपॉर्टेंट है। इसमें कॉपर 90% और 10% एल्युमिनियम होता है और 6% एल्युमिनियम में उत्तम स्वर्ण रंग होता है जिसका उपयोग आभूषण और सजावट के रूप में किया जाता है। कॉपर में 10% एल्युमिनियम मिलाएंगे तो गोल्ड कलर मिलता है जिससे आपको ऑर्नामेंट्स भी बनाए जाते हैं जो नकली गहने होते हैं वो, और उसके साथ साथ सजावट के रूप में भी उपयोग किया जाता है एल्युमिनियम ब्रॉन्ज का। थर्ड देखिए, निकिल और इसके मिश्र धातु। तो निकिल एक मजबूत और जंग प्रतिरोधी धातु है जिसका विशेष मिश्र धातु बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो इसके मिश्र धातु देखिए, मोनल मेटल 68% निकिल, 29% कॉपर, 3% अन्य रहता है। विशेषताएं: मजबूत, लचीला और जंग प्रतिरोधी होता है। इसका उपयोग इंपॉर्टेंट है। उपयोग इनका समुद्र जल से संपर्क आने वाले उपकरणों में किया जाता है। ठीक है, सेकंड देखिए, के एलॉय। तो 3% एल्युमिनियम प्लस 0.5% टाइटेनियम। इसके अतिरिक्त सेम जो आपका मोनल मेटल में दिया गया है, 68% निकिल, 29% कॉपर एंड 3% अन्य चीज। ठीक है, इस इसमें मोनल धातु की तुलना में बेहतर यांत्रिक मैकेनिकल गुण इसके ज़्यादा होते हैं मोनल मेटल से। इनकोलन इनकोलन में 80% निकिल, 14% क्रोमियम, 6% आयरन। और इसकी विशेषता है उच्च तापमान पर बेहतर यांत्रिक गुण और जंग प्रतिरोध। इसका उपयोग जेट इंजन और गैस टरबाइन में किया जाता है। याद रखिए, गैस टरबाइन में इनकोनल का उपयोग किया जाता है। नाइक्रोम, डायरेक्टली इसका कंपोजिशन पूछा जाता है कई बार। नाइक्रोम में 65% निकिल, 15% क्रोमियम, 20% आयरन। और विशेषता है यह है गर्मी प्रतिरोधी। ठीक है, हीट रेजिस्टेंस और विद्युत रेजिस्टेंस वायर बनाने में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है निमोनिक, 80% निकिल, 20% क्रोमियम, और इसका यूज गैस टरबाइन ब्लेड बनाने में किया जाता है। तो यूज जो दिया गया है इनसे डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। और परसेंटेज देखिए, आपका जो 5 मिश्र धातु दी गई है निकिल की,
उसमें अलग अलग भी पूछा जाता है कंपोजिशन, उसके साथ ही आपका निकिल का परसेंटेज किस में ज़्यादा है, या डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा जाता है निकिल परसेंटेज। तो निमोनिक में देखिए आपका 80% है, इनकोनल में भी 80% है, उसके बाद आपका मोनल मेटल में 68 है, के एलॉय में भी 68% निकिल है, और नाइक्रोम में 65% है। तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज देखेंगे निकिल का निमोनिक और इनकोनल में है। उसके बाद देखेंगे मोनल मेटल हो गया, और के एलॉय में भी सेम है, ये दोनों में सेम है, ठीक है। और सबसे कम है नाइक्रोम में 65%। तो इनका इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर भी पूछा जाता है निकिल के परसेंटेज, या डायरेक्टली नाम देके पूछा जाता है, यूज पूछे जाते हैं इनके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जिंक। जिंक एक धातु है जिसे आमतौर पर तांबे के साथ मिश्रित कर ब्रॉस बनाया जाता है। यह सामान्यतः 99% शुद्ध होता है, खासकर जब इसे गैल्वेनाइज्ड और अन्य उपयोगों में उपयोग किया जाता है। तो जिंक जो होता है मेनली इसका उपयोग गैल्वेनाइजिंग के लिए किया जाता है, ये भी डायरेक्टली पूछा जाता है आपको, ठीक है। और प्रॉपर्टीज देखिए इनका, हाई कोरोजन रेजिस्टेंस होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, और ब्रिटिल एट लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर पर ब्रिटिल होता है, ठीक है, लेकिन कमरे के तापमान पर डक्टाइल होता है। ये इनकी प्रॉपर्टीज हो गई जिंक की। उपयोग इसका गैल्वेनाइजिंग स्टील के रूप में, डाई कास्टिंग के लिए, बैटरीज, और एज एन एलॉय इन ब्रास, ब्रास में मिश्र धातु के रूप में जिंक का उपयोग किया जाता है। 40 to 50% ब्रॉस, ठीक है, ब्रास में जिंक मिलाया जाता है। नेक्स्ट देखिए लेड। लेड क्या होता है? सीसा एक मुलायम और लचीली धातु है जिसका घनत्व बहुत अधिक होता है। यह लगभग 99% शुद्ध सीसा होता है जिसे विभिन्न अनुप्रयोगों में उपयोग किया जाता है। प्रॉपर्टीज देखिए इसकी, आपको प्रॉपर्टीज की जैसे वैल्यू न याद रहे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज रहती है ये आपको क्लियर होना चाहिए। हाई डेंसिटी होती है लेड की, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, गुड कोरोजन रेजिस्टेंस, शीशा जंग लगने का खतरा कम होता है या न के बराबर होता है क्योंकि ये विषाक्त होता है। तो जो वैल्यू दी गई है इसमें 11.34 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 327 डिग्री सेंटीग्रेड, ये हो सकता है आपको कंप्लीट पूरी तरीके से याद न रहे, बट प्रॉपर्टीज रहेगा तो वो भी सफिशिएंट है, या उसके आसपास वैल्यू याद रहेगी तो 4 ऑप्शन रहेंगे, आप कर सकते हैं उससे, ठीक है। अप्लीकेशंस देखिए इसका, लेड एसिड बेसिस एप्लीकेशन पूछा जाता है इनका। शीशा लेड एसिड बैटरी में यूज होता है, रेडिएशन शील्डिंग के लिए इसका उपयोग किया जाता है, केबल्स में यूज होता है, और लेड बेस्ड पेंट्स के लिए, पेंट्स में भी इसका यूज होता है। तो उपयोग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं इनके, डायरेक्टली उपयोग पूछ लिया जाता है। 4 ऑप्शन कोई भी मिश्र धातुओं के नाम दे देंगे और पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा, जैसे लेड एसिड बैटरी में किसका उपयोग किया जाता है, लेड, कॉपर, जिंक, निकल, तो लेड राइट आंसर हो जाएगा। अन्य महत्वपूर्ण मिश्र धातुओं में देखिए, धातु मिश्रण एलॉय वे मिश्रण होते हैं जो धातुओं और गैर धातुओं के मिक्सचर होते हैं ताकि गुणों में सुधार हो सके। चलिए ये तो ऑलरेडी आपको बता दिया गया था ऊपर एलॉय का। हाँ ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी, ब्रॉन्ज, ब्रॉस और स्टील। ब्रॉन्ज में परसेंटेज के साथ भी पूछा जाता है और क्या क्या रहता है, जैसे ब्रॉन्ज कांस्य में आपका तांबा और टिन रहता है, ठीक है, कॉपर एंड एसन। ब्रॉस में आपका कॉपर एंड जिंक, जेड। स्टील में आपका लोहा एंड कार्बन रहता है। परसेंटेज डिफरेंट डिफरेंट स्टील में अलग अलग होता है, ठीक है। और ब्रॉन्ज एंड ब्रॉस का आपको परसेंटेज भी साथ में देख लेना है। प्रॉपर्टीज देखिए क्या होता है इनमें, मिश्र धातु में शुद्ध धातुओं की तुलना में बेहतर प्रॉपर्टीज होती है इनमें। एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है, पीतल में तांबे की तुलना में बेहतर ताकत और कोरोजन प्रतिरोध होता है, ठीक है। एप्लीकेशन देखिए, ब्रॉन्ज का यूज एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है ये, मूर्तियाँ, सिक्के और बियरिंग में ब्रॉन्ज का उपयोग किया जाता है। ब्रॉस का उपयोग, ब्रास का उपयोग संगीत, वाद्य यंत्र, प्लम्बिंग, फिटिंग और इलेक्ट्रिकल कनेक्टर्स के रूप में किया जाता है। इस्पात का उपयोग निर्माण, मशीनरी और ऑटोमोटिव उद्योग में किया जाता है। अभी कुछ अन्य मिश्र धातुओं के नाम दिया गया है जो डायरेक्टली पूछा जाता है। तो गन मेटल देखिए, इसका कंपोजिशन इंपॉर्टेंट है, इसमें 88% कॉपर, 10% टिन,
प्लस 2% जिंक होता है। इसे एडमिरलिटी गन मेटल भी कहा जाता है। जिंक एडिशन क्या करता है इसमें? जो 2% जिंक का एडिशन है गन मेटल में, धातु को साफ करता है और इसकी तरलता फ्लूइडिटी बढ़ाता है, तथा इसका उपयोग बॉयलर फिटिंग, बस बियरिंग, ग्लैंड्स आदि की ढलाई के लिए किया जाता है। हेस्टोलॉय निकिल बेस एलॉय होता है, हाई टेम्परेचर एलॉय होता है ये। इसमें 45% निकिल, 22% कार्बन, 9% मोलिबेडनम, 1.5% CO, 0.5% वेनेडियम एंड शेष Fe। अत्यधिक तापमान और जंग प्रतिरोधी, इसका उपयोग विशेष औद्योगिक अनुप्रयोगों में किया जाता है। वेटेलियम देखिए, ठीक है, इसमें 62% कोबाल्ट, 28% क्रोमियम, 5.5% मोलिबेडनम और 2.5% निकिल। न्यूक्लियर ऊर्जा और उच्च हाई टेम्परेचर अनुप्रयोगों में किया जाता है। मोलिबेडनम स्टील 0.15 से 0.3% मोलिबेडनम और 0.5 से 0.8% क्रोमियम। विशेषताएं: हाई स्ट्रेंथ, हाई फटीग रेजिस्टेंस और हाई टेम्परेचर पर बेहतर प्रदर्शन। इसका उपयोग, ये याद रखना आपको, उपयोग मोलिबेडनम स्टील का उपयोग एरोस्पेस और मोटर वाहन उद्योगों में किया जाता है। न्यूक्लियर ऊर्जा के लिए धातुएं, इनका डायरेक्टली नाम आपको याद रखना है: यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, जिर्कोनियम, बेरिलियम। इन धातुओं का उपयोग न्यूक्लियर रिएक्टरों और परमाणु ऊर्जा उत्पादन में किया जाता है, क्योंकि ये उच्च तापमान और रेडिएशन के प्रति रेजिस्टेंस प्रदान करते हैं। नॉन फेरस धातुएं उच्च गुणवत्ता विशिष्ट गुणों के कारण विभिन्न तकनीकी अनुप्रयोगों में उपयोग की जाती है, और इनका उपयोग विशेष रूप से विमान, ऑटोमोबाइल, समुद्र और न्यूक्लियर उद्योगों में किया जाता है। तो डायरेक्टली आपको ऑटोमोबाइल में कौन सा मिश्र धातु, समुद्री जहाज या समुद्री पार्ट्स के लिए कौन सा, न्यूक्लियर के लिए, ऐसा ऑप्शंस देके पूछा जाता है। प्लास्टिक्स भी आपको दिया गया है। प्लास्टिक सिंथेटिक सामग्री मटेरियल होता है, जिसे विभिन्न रूपों में ढाला जाता है, रोल किया जाता है या मोल्ड किया जाता है। इसे पॉलीमराइजेशन प्रक्रिया प्रोसेस द्वारा भी निर्मित किया जाता है। प्लास्टिक एक तो सिंथेटिक हो गया, पॉलीमराइजेशन प्रक्रिया से बनता है, और इसे विभिन्न रूपों में ढाला, रोल या मोल्ड किया जाता है। और दो प्रकार के मेनली होते हैं: थर्मोसेट प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक। थर्मोसेट देखिए, यह प्लास्टिक गर्मी और दबाव के तहत आकार में बदल जाते हैं, और जब एक बार कठोर हो जाते हैं फिर नरम या पिघल नहीं सकते। मीन्स परमानेंटली ये हार्ड हो गए तो वापस उसको रीयूज नहीं किया जा सकता, स्थायी रूप से ये कठोर हो जाते हैं। रासायनिक परिवर्तन देखिए, पहले यह सामग्री गर्मी से नरम होती है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक पहले नरम होगा, फिर जैसे जैसे अतिरिक्त गर्मी हीट देंगे, प्रेशर लागू करेंगे, तो रासायनिक परिवर्तन के कारण स्थायी रूप से कठोर हो जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना, ये स्थायी रूप से कठोर हो जाती है। जबकि थर्मोप्लास्टिक में क्या होता है, हीट हटाएंगे तो वापस नरम होगी और उसे वापस यूज कर सकते हैं, रीयूज हो सकता है। विशेषताएं: इन्हें एक बार गर्म करके आकार दिया जा सकता है, लेकिन फिर यह फिर से आकार में नहीं बदल सकते। ये अत्यधिक कठोर होते हैं और उस तापमान पर भी अपनी संरचना को बनाए रखते हैं। उदाहरण इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम्पल्स पूछा जाता है कि थर्मोसेटिंग है या थर्मोप्लास्टिक है। तो बेकेलाइट, थर्मोसेटिंग में बेकेलाइट, डुराइट और प्लेस्कॉन, ठीक है। इनको बेकेलाइट फेनॉल फॉर्मेल्डिहाइड, फेनॉल फुरफुरल और यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड। थर्मोप्लास्टिक्स, ये प्लास्टिक, ये थर्मोसेटिंग का अपोजिट हो जाएगा। ये प्लास्टिक गर्मी और दबाव के साथ नरम होते हैं, लेकिन जब तापमान घटता है तो फिर से कठोर हो जाते हैं, और इन पर कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। जबकि उसमें रासायनिक परिवर्तन हो रहा था, इसमें नहीं होता है, ठीक है। विशेषताएं देखिए, ये उच्च तापमान पर नरम होते हैं और ठंडा होने पर कठोर हो जाते हैं। इन्हें बार बार पिघलाया जा सकता है और फिर आकार दिया जा सकता है, जिससे इन्हें पुनः उपयोग किया जा सकता है। उदाहरण देखिए, सेल्यूलोज नाइट्राइड, पॉलीथीन, पॉलीविनाइल एसिटेट एंड PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है।
ये प्लास्टिक इम्पोर्टेंट है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डिफरेंस में ये सारी चीज़ें एक ही जगह कवर हो जा रही है जो हमने ऊपर अभी कवर की। तो देखिए विशेषता और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक। गर्म करने पे थर्मोसेटिंग क्या होता है, एक बार गर्म करके स्थायी रूप से कठोर हो जाते हैं, जबकि थर्मोप्लास्टिक गर्मी से नरम होते हैं फिर ठंडा होने पर कठोर हो जाते हैं। रीयूज़ किया जा सकता है इनका। रासायनिक परिवर्तन, थर्मोसेट में परिवर्तन होता है जबकि थर्मोप्लास्टिक में कोई चेंजेस नहीं होता है। पुनः उपयोग थर्मोसेट नहीं होते जबकि थर्मोप्लास्टिक फिर से। और एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है बेकेलाइट, पॉलिस्कान, डूराइट। और थर्मोप्लास्टिक में आपका पीवीसी, पॉलीथीन, सेल्यूलोज, नाइट्रेट। कास्ट आयरन देखते हैं नेक्स्ट। कास्ट आयरन एक प्रकार की लोहे की मिश्र धातु है जिसे कोक के साथ पुनः रीमेल्टिंग करके तैयार किया जाता है। यह मुख्यतः फेरस और कार्बन का मिश्रण होता है और परसेंटेज इंपॉर्टेंट है इसका काफ़ी। कास्ट आयरन में 1.7 से 4.5% तक आपका कार्बन होता है और यह ब्रिटिल सामग्री है। इसका अर्थ है शॉक रजिस्टेंस, मतलब शॉक जहाँ भी लगता है वहाँ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि ये टूट जाएगा ब्रिटिल होने की वजह से। कास्ट आयरन को उन भागों में उपयोग नहीं किया जा सकता जहाँ झटकों के संपर्क में आते हैं। प्रॉपर्टीज देखिए, कम लागत होती है, अच्छे कास्टिंग प्रॉपर्टीज होती है, हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है जबकि टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ के बारे में पूछा जाता है। और वियर रेजिस्टेंस होता है ये हाई घिसावट प्रतिरोधी। ठीक है, ये आप करेक्ट कर लेना है। पहनने की प्रतिरोधकता की जगह आपका वियर रेजिस्टेंस है, ये घिसावट प्रतिरोधी। ठीक है। एक्सीलेंट मशीनेबिलिटी, मशीनेबिलिटी भी कास्ट आयरन की अच्छी होती है। तो प्रॉपर्टीज़ भी इम्पोर्टेंट है, प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और कास्ट आयरन में ये ध्यान देने वाली बात है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ काफ़ी कम होती है। तो संपीड़न शक्ति उच्च, ग्रेटर देन तन्य शक्ति। ठीक है। इम्प्यूरिटीज़ देखिए क्या क्या इसमें क्या अशुद्धियाँ पाई जाती है। सिलिकॉन 4% तक सिलिकॉन होगा तो इसमें फ्री ग्रेफाइट का निर्माण होता है जिसमें लोहे को नरम और आसानी से मशीनिंग करने योग्य, मतलब मशीनेबिलिटी बढ़ती है। 4% सिलिकॉन की इसमें इम्प्यूरिटीज़ होगी तो। सल्फर, सल्फर क्या करता है, कठोर और ब्रिटिल बनाता है। 0.1% से कम तक इसको रखना चाहिए। ठीक है, जिससे फाउंड्री वर्क में उपयोग में समस्या हो सकती है 1% से ज़्यादा रखेंगे तो। मैग्नीज एमन, यह कास्ट आयरन को वाइट, ठीक है, और कठोर बनाता है, लेकिन इसमें भी 0.75% तक की लिमिट दी गई है। फास्फोरस क्या करता है, फास्फोरस कास्ट आयरन की फ्लूडिटी और तरलता, प्रवाहकीयता, तरलता को बढ़ाता है, लेकिन यह इसकी ब्रिटिलनेस को भी साथ में बढ़ा देता है। आमतौर पर 1% से ऊपर फास्फोरस इम्प्यूरिटीज़ का उपयोग नहीं किया जाता। टाइप्स देखिए कास्ट आयरन के टाइप से रिलेटेड परसेंटेज पूछा जाता है। ग्रे कास्ट आयरन में कार्बन का कंपोजिशन 3 to 3.5%। यह कास्ट आयरन का सामान्य प्रकार होता है जिसमें फ्री ग्रेफाइट की उपस्थिति, मुक्त ग्रेफाइट होते हैं जो इसे ग्रे कलर, जैसे नाम है इसका, तो फ्री कार्बन होंगे, फ्री ग्रेफाइट होगा तो ग्रे कलर का होता है। इसकी तन्य टेंसाइल शक्ति कम होती है लेकिन संपीड़न शक्ति, कंप्रेशन स्ट्रेंथ अधिक होती है। इसमें कोई डक्टिलिटी नहीं होती है, इसे आसानी से मशीन किया जा सकता है। एक एग्जांपल दिया गया है, FG150 लिखा है, इसका मीनिंग क्या होता है, तो इसमें 150 जो वैल्यू दी गई है ये कास्ट आयरन की टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी, 150 MPa और न्यूटन पर mm²। ठीक है। वाइट कास्ट आयरन, कार्बन की परसेंटेज इंपॉर्टेंट है, 1.75 से 2.3% तक वाइट कास्ट आयरन में कार्बन की परसेंटेज होता है। इसमें कार्बाइड के रूप में कार्बन होता है, इसे कठोर और ब्रिटिल बनाता है। यह उच्च तन्यता शक्ति और संपीड़न शक्ति प्रदान करता है लेकिन इसमें कोई डक्टिलिटी नहीं होती। चिल्ड कास्ट आयरन, इसे तेजी से, नाम से ही आपको क्लियर है, इसे तेजी से ठंडा करने पर तैयार किया जाता है, क्वेंचिंग, जिससे इसकी संरचना, रंग और सामान्य गुण बदल जाते हैं। मोल्टेड कास्ट आयरन, संरचना, रंग और सामान्य गुणों में ग्रे और व्हाइट कास्ट आयरन के बीच का उत्पाद है। ठीक है।
ग्रे और वाइट कास्ट आयरन के बीच का हो गया आपका ये प्रोडक्ट। मॉलेबल कास्ट आयरन, यह है कास्ट आयरन सफ़ेद कास्ट आयरन से ही प्राप्त होता है, लेकिन इसे नियंत्रित तापमान पर अनिलिंग द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसे और अधिक लचीला और मजबूत बनाने के लिए विविध तापमानों पर ट्रीटेड तापित किया जाता है। और इससे जैसे एग्जाम्पल दिया गया है वाइट हार्ट, ब्लैक हार्ट, रियलाइट। 6 देखिए नोडुलर और सेफोराइडल ग्रेफाइड कास्ट आयरन, इसे डक्टाइल कास्ट आयरन या हाई स्ट्रेंथ कास्ट आयरन भी कहा जाता है। इसे बनाने के लिए मिश्रित धातु जैसे मैग्नीशियम को मेल्टिंग प्रोसेस में मिलाया जाता है। इसकी टेंसाइल शक्ति 400 MPa और 15% विस्तार के साथ होती है। तो इसमें बाकी के कंपेयर में डिफरेंट गुण है होता है कि टेंसाइल स्ट्रेंथ इसमें अधिक होती है, बाकी सभी में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा थी। एल्युमिनियम और अन्य मिश्र धातु वाले कास्ट आयरन, तो इसमें निकिल, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, वेनेडियम मिलाए जाते हैं और यह कास्ट आयरन अधिक ताकत, हाई वियर रेजिस्टेंस और हाई टेम्परेचर प्रतिरोधकता प्रदान करता है। जो परसेंटेज दिए गए हैं आपको ऊपर वाइट कास्ट आयरन और ग्रे कास्ट आयरन में, ये इम्पोर्टेंट है। और ओवरऑल कास्ट आयरन का परसेंटेज आपको ऑलरेडी बता दिया गया था ऊपर, अप टू 4% तक, 4.5% तक था, 1.7 से 4.5। वाइट कास्ट आयरन में 1.7 से 2.3 है और ग्रे में आपका 3 to 3.5%, या किसी किसी में 2.5, 2.7 to 3.5 भी लिखा रहता है। डिफरेंट बुक्स में थोड़ा बहुत चेंजेस रहता है बट एवरेज यही रहता है। तो ऑप्शन से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये कास्ट आयरन हो गया। कास्ट आयरन की उपयोगिता, अनुप्रयोग देखिए मशीन पार्ट्स में, गियर, बेल्ट, पहिए, ब्रेक, ड्रम आदि सभी आप वर्किंग है तो आपने डिफरेंट मशीन्स में कास्ट आयरन का यूज़ देखा होगा। ठीक है, निर्माण उद्योग में पाइप्स, फिटिंग्स, टैंक, वाल्व्स आदि में, ऑटोमोबाइल में इंजन पार्ट्स, ब्रेक डिस्क आदि में। कास्ट आयरन एक सस्ता और मजबूत सामग्री है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसकी अच्छी होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ तो बहुत कम होती है, निग्लेजिबल होती है लगभग। जो विभिन्न प्रकार के उद्योगों में उपयोग की जाती है, यह विभिन्न प्रकार के मिश्र धातुओं और सामग्री के माध्यम से अपनी विशेषताएं प्राप्त करता है। इसका उपयोग विशेष रूप से उच्च संपीड़न, वियर रेजिस्टेंस, जहाँ भी पहनने का लिखा आप इसको क्लियर कर चेंज कर लें, वियर रेजिस्टेंस है, ठीक है, और मैकेनिकल गुणों की आवश्यकता वाले क्षेत्रों में किया जाता है। माइल्ड स्टील देखिए, माइल्ड स्टील मुख्य रूप से लोहे से बना होता है जिसमें कार्बन की मात्रा 0.2% तक होती है। इसमें मैग्नीज और सिलिकॉन भी थोड़ी मात्रा में ऐड किया जाता है। प्रॉपर्टीज देखिए माइल्ड स्टील की, हाई डक्टिलिटी, ये परसेंटेज आपको याद रखना है। ठीक है, प्रॉपर्टीज हाई डक्टिलिटी एंड मालेबिलिटी, उच्च लचीलापन और लचीलापन, गुड टेंसाइल स्ट्रेंथ, अच्छी तन्य शक्ति, इजी टू वेल्ड, ठीक है, और लो रेजिस्टेंस टू कोरोजन। प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं आपके कास्ट आयरन और माइल्ड स्टील में, तो प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। इसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी होती है माइल्ड स्टील में, जबकि कास्ट आयरन में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसके कंपेयर में ज़्यादा थी। तो दोनों के कंपैरिजन में भी पूछ सकता है आपको। एप्लीकेशन देखिए, इनका उपयोग रीइंफोर्स्ड संरचनात्मक बीम इनमें किया जाता है, कंस्ट्रक्शन में, ऑटोमोटिव पार्ट में, ऑटोमोबाइल उद्योग में, पाइपलाइंस में, मशीनरी आदि में। और कुछ इसकी वैल्यू दी गई है इंपॉर्टेंट, कार्बन कंटेंट 0.15 से 0.20% तक होती है माइल्ड स्टील में। और अब इससे जो नीचे होता है डेड माइल्ड स्टील बोलते हैं उसको, 0.15 तक या 0.14 तक। यील्ड स्ट्रेंथ 250 MPa, टेंसाइल स्ट्रेंथ इसकी 400 to 500 MPa। तो वैल्यू नहीं भी याद रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि टेंसाइल स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा होती है। ठीक है, अभी इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट कुछ सैम्पल MCQs देखते हैं जिससे आपको क्लियर होगा किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एल्युमिनियम का एक मुख्य स्रोत है? तो एल्युमिनियम किससे प्राप्त होता है? बॉक्साइड से, आपको ऑलरेडी बताया गया था। कॉपर और बॉक्साइड, जिंक और लेड और, तो बॉक्साइड से एल्युमिनियम मुख्य स्रोत हो गया।
ठीक है। सेकंड देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु अपने हल्के वजन और उच्च शक्ति के कारण एरोस्पेस उद्योग में उपयोग की जाती है? तो एल्युमिनियम एलॉय कौन सा है इसमें से? देखिए, ब्रॉन्ज, ब्रॉस, मैग्नीशियम नहीं है, ड्यूरेलियम आपका राइट हो जाएगा। ड्यूरेलियम एक एल्युमिनियम मिश्र धातु है जिसमें तांबा और मैग्नीशियम भी होता है और यह उच्च शक्ति और हल्के वजन के लिए फेमस है। इसे एरोस्पेस और अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त बनाता है। ठीक है। थर्ड देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अपनी उत्कृष्ट चालकता के कारण मुख्य रूप से इलेक्ट्रिकल विद्युत अनुप्रयोगों के लिए उपयोग किया जाता है? तो कॉपर अपनी उत्कृष्ट चालकता के लिए जाना जाता है और इससे विद्युत वायरिंग और अन्य विद्युत घटकों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। ठीक है। डे टू डे आप देखते ही हैं वायरिंग में और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज में कॉपर, मेनली कॉपर वायर यूज किया हुआ रहता है। फास्फोरस ब्रॉन्ज की विशेषता है। तो फास्फोरस ब्रॉन्ज में 4 ऑप्शन दिया गया है: हाई कॉरोजन रेजिस्टेंस, हाई स्ट्रेंथ, हाई इलास्टिसिटी एंड वियर रेजिस्टेंस और हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो इसका राइट आंसर हो गया आपका हाई इलास्टिसिटी एंड वियर रेजिस्टेंस। फास्फोरस ब्रॉन्ज उच्च लचीलापन और वियर रेजिस्टेंस प्रतिरोधकता और उत्कृष्ट मैकेनिकल गुणों के लिए फेमस है, जो इसे बियरिंग और स्प्रिंग के लिए उपयुक्त बनाता है। नेक्स्ट देखिए, फिफ्थ नंबर, निम्नलिखित में कौन सी अलोह धातु आमतौर पर बैटरी बनाने के लिए उपयोग की जाती है? तो बैटरी के लिए लेड उपयोग किया जाता है। ठीक है। इलेक्ट्रिकल स्विचेज के निर्माण में कौन सी मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है? बेरिलियम ब्रॉन्ज का उपयोग इसमें से विद्युत स्विच में किया जाता है। इनकोनल निकिल मिश्र धातुओं का मुख्य उपयोग क्या है? What is the main use of nickel alloy such as Inconel? Aircraft parts, electrical wiring, high temperature applications, corrosion resistant coatings. Inconel आपने देखा था, उसका यूज आपको हाई टेम्परेचर एप्लीकेशंस में यूज हो रहा था। ये निकिल बेस मिश्र धातु है, जैसे जेट इंजन और गैस टरबाइन में इसका उपयोग किया जाता है हाई टेम्परेचर। 8 नंबर देखिए, बियरिंग एंड गियर्स के निर्माण में किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है? तो स्टील, ब्रॉन्ज, ब्रास, लेड। तो इसमें से ब्रॉन्ज आपका बियरिंग एंड गियर्स में यूज किया जाता है। रेडिएशन शील्डिंग में कौन सा मिश्र धातु यूज होता है? लेड का यूज किया जाता है रेडिएशन शील्डिंग के लिए। लेड का उपयोग जो बताया था आपको उसमें। 10th नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु तांबे और टिन का संयोजन है? कॉपर और एसन का संयोजन आपका ब्रॉन्ज है। ठीक है। ब्रास, ब्रॉन्ज, स्टील आपको एक साथ करवाया गया था, उसमें ब्रॉन्ज आपका तांबे और टिन का संयोजन। मरीन इंडस्ट्री में आपका मोनल मेटल का यूज किया जाता है। निकिल बेस एलॉय है ये। और देखिए परसेंटेज दिया गया है यहाँ पे, कॉपर 97.75 और 2.25% बेरिलियम। तो ये बेरिलियम ब्रॉन्ज हो जाएगा। ठीक है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्टील को गैल्वेनाइजिंग, तो गैल्वेनाइजिंग के लिए आपको बताया गया था जिंक का उपयोग किया जाता है। 14 देखिए, ड्यूरेलियम और मैग्नीशियम जैसे एल्युमिनियम मिश्र धातुओं का यूज पूछा है, प्राथमिक उपयोग। इनका उपयोग एरोस्पेस कंपोनेंट्स में किया जाता है। प्राइमरी यूज, क्योंकि ये हल्के होते हैं इसीलिए एरोस्पेस कंपोनेंट्स में यूज होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कास्ट आयरन की विशेषता है? तो कास्ट आयरन ब्रिटिल होता है मेनली, और अगर स्ट्रेंथ देखेंगे, टेंसाइल स्ट्रेंथ तो इसकी कम होती है, हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। कौन सा धातु मिश्र धातु अपने जंग प्रतिरोध और दिखावट के कारण सिक्के बनाने के लिए आमतौर पर, तो सिक्कों के लिए आपको बताया गया था ब्रॉस का यूज होता है, ब्रॉस के सिक्के बनाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अपने उच्च शक्ति से
भार अनुपात के कारण विमान इंजन के घटकों को बनाने में उपयोग किया जाता है। टाइटेनियम इसमें यूज होता है। जंग से बचाने के लिए किस धातु का उपयोग स्टील में कोटिंग के रूप में किया जाता है? तो गैल्वेनाइजिंग जिंक से किया जाता है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र धातु अपनी उच्च शक्ति के लिए जाना जाता है और शल्य चिकित्सा उपकरणों को बनाने में उपयोग किया जाता है? स्टेनलेस स्टील के उपकरण रहते हैं डॉक्टर्स के पास। हाई स्ट्रेंथ होती है इसमें और कोरोजन रेजिस्टेंस होते हैं। ठीक है। 20 देखिए, कौन सा गैर लौह धातु अपनी उत्कृष्ट तापीय चालकता के कारण हीट एक्सचेंज के उत्पादन में सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? कॉपर सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कास्ट आयरन का एक प्रमुख गुण है? कास्ट आयरन का प्रॉपर्टीज देखिए, हाई मोलेबिलिटी, हार्डनेस, ब्रिटलनेस। तो ब्रिटलनेस इसकी ज़्यादा होती है, हार्डनेस भी ज़्यादा रहती है। सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आपके एमसीक्यूज हो गए और ये सेल्फ नोट्स अटैच किए हुए हैं अगर कोई इंग्लिश में कंफर्टेबल हो कुछ। वैसे ऑलरेडी आपका जो ऊपर पार्ट दिया गया है इसमें ये सभी कवर किया गया है, फिर भी कोई रिफ़र करना टाइम बचता है तो आप इनको भी देख सकते हैं। नॉन फेरस मेटल्स में आपका एल्युमिनियम एंड इट्स अलॉयज, इसमें आपका ड्यूरेलियम है, परसेंटेज दिया गया है। ड्यूरेलियम गामा एलॉय या कॉपर एल्युमिनियम एलॉय, मैग्नेलियम, हिंडेलियम, कॉपर एंड इट्स एलॉयज। ठीक है, इनके परसेंटेज ये सारा ऑलरेडी आपको कवर करवा दिया गया है। पीडीएफ आपको शेयर कर दी गई है, अगर आप कुछ इससे कोई पॉइंट रिफ़र करना चाहें तो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव ए नाइस डे। नेक्स्ट में हम देखेंगे अभी आईसी इंजन ऑटोमोबाइल से रिलेटेड पार्ट कवर करेंगे। ठीक है।